मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वाड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 देशों का ग्रुप है। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। इन 4 देशों का ये एक ग्रुप है। ये एक मिलिट्री अलायंस भी है और एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है। ठीक है, दोनों तरह का ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्यों बनाया गया, इस ग्रुप को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। क्वाड क्वाड क्या है? क्वाड इज ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको क्यूएसडी बोलते हैं। क्वाड जो शब्द बना है वो इस क्वाड्रिलेटरल के क्वाड से बना हुआ है, इतना है क्वाड। तो एक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है 4 देशों के बीच में। वो कौन कौन से 4 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कैनबरा है। ठीक है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, जापान की कैपिटल टोक्यो है और यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है। लोग अक्सर गलती करते हैं। ये उन चारों देशों के फ्लैग हैं जो कि क्वाड में सम्मिलित हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो देखिए क्वाड क्यों बनाया गया, इससे पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी जो कि चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। चाइनीज़ जो पॉलिसी है उसका हिस्सा है। वो 2 चीज़ें हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो 2003 से एक्टिव है, प्लस OBOR, वन बेल्ट वन रूट, एक चाइनीज़ पॉलिसी है, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी है जो कि 2014-13 से एक्टिव है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में समझना जरूरी है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स इट इज ए चाइनीज नेटवर्क। स्ट्रिंग ऑफ पल्स को हम हिंदी में बोलेंगे मोतियों की माला। और मोती क्या है? मोती चाइना के बेस हैं, मिलिट्री के ठिकाने हैं या फिर कमर्शियल ठिकाने भी हैं जिनको उन्होंने एक तरह से जोड़ दिया है। तो मोतियों की माला सी बन गई है। कहाँ पे बनी है? इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या आता है? इंडियन ओशियन प्लस साउथ चाइना सी, इन सब चीज, इन दोनों इस रीजन को मिला के बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो इट चाइनीज नेटवर्क ऑफ मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटीज एंड रिलेशनशिप अलोंग इट्स सी लाइन टू द पोर्ट सुडान इन द हॉर्न ऑफ अमेरिका। मतलब चाइना का एक नेटवर्क है, अपनी सी लाइन के साथ साथ से शुरू करता है उस नेटवर्क को, कहाँ तक ले जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन से होता हुआ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पोर्ट सुडान तक इसको ले जाता है। किस चीज़ का नेटवर्क है? मिलिट्री प्लस कमर्शियल फैसिलिटी। ठीक है, ये देखिए यहाँ चाइना है, चाइना से ये शुरू होता है ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स। देखिए ये पल्स मतलब मोती हैं और ये मोतियों की एक माला सी बन गई है इस तरह से। ठीक है, एक माला सी आपको दिखाई दे रही है, यही है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के लिए भी एक खतरनाक सिचुएशन है। ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक कम्पिटिटिव सिचुएशन बन रही है चाइना से। इंडिया के आसपास अगर हम देखें तो देखिए ये है स्टेट ऑफ मलक्का, और ये जो आपको मोती सा दिख रहा है, यहाँ पे एक नहर बनाने की योजना चल रही है, मलय नहर इसको बोलते हैं। यहाँ पे भी चाइना अपनी स्टेट बना रहा है। ये जो नंबर 7 पे दिख रहा है, यह है हमारा एक आइलैंड है। इस आइलैंड को हम बोलते हैं कोको आइलैंड, जो कि म्यांमार का है। चाइना ने यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाया है। ऐसी एक पोर्ट है बांग्लादेश का, उस पोर्ट को भी चाइना ने ले लिया है। जैसे कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, उसको भी चाइना ने खरीद लिया है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे माले है, मालदीव जो देश है, प्लेस यहाँ पे श्रीलंका। इस तरह से इसने चारों तरफ से इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व फैला लिया है, मिलिट्री के अड्डे बना लिए हैं, कमर्शियल ठिकाने बना लिए हैं। किसने? चाइना ने। और एक माला सी बन गई है और ये मोती से जुड़े हुए, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जो कि इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया तो छोड़िए, यहाँ पे जो आसियान देश हैं उनके फेवर में भी बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। आगे हम चलते हैं। वन बेल्ट वन रोड क्या है? OBOR इसको बोलते हैं। OBOR इज ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कि ग्लोबली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी है चाइनी ने 2013 से। किस लिए? लगभग 70 देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसने शुरू करी है? चाइना के एक लीडर हैं शी जिनपिंग, उनके राष्ट्रपति, आपने नाम सुना होगा। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का ये सेंटर पीस है। इट इज अ सेंटर पीस ऑफ चाइनीज लीडर शी जिनपिंग्स फॉरेन पॉलिसी। चाइना ऐसा बताता है कि उसने OBOR का निर्माण क्यों किया? तो टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए और इंटर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यातायात की सुविधा को बेहतर करने के लिए उसने इसका OBOR का निर्माण करा है। OBOR है क्या? देखिए ये जो मैंने बताया आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स को उसने, जो पुराना सिल्क रोड हुआ करता था चाइना का, सिल्क रोड के तहत वो व्यापार हुआ करता था, उसको इसके साथ जोड़ दिया है। तो एक तरह से ये मैरीटाइम प्लस लैंड का एक बन गया है रोड। एक तरह से वन बेल्ट वन रोड इसको कह सकते हैं, वन बेल्ट वन रोड इसको नाम दिया गया है। ये लैंड वाला क्षेत्र में है,
ये मैरीटाइम वाले क्षेत्र में है। तो OBOR ये इसके तहत भी वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पहुंच को बढ़ाता चला जा रहा है चाइना। ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है और ये चाइना इस तरह से इसमें अपना वर्चस्व बढ़ाता चला जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए कुछ तो करना था इंडिया को तो इंडिया ने एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोलते हैं क्वाड। हालांकि इसकी शुरुआत जो की थी वो जापान ने की थी। जापान ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि हमें क्वाड नाम से ग्रुप बनाना चाहिए। तो क्वाड के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो क्वाड के प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं वर्क फॉर फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को मुक्त रखना, सभी के लिए खुला रखना और उसको समृद्ध बनाना, ताकि वहाँ पे सभी जो देश हैं आसपास के या बाहर के जो देश हैं वो एक तरह से फ्री रहे सबके लिए और वहाँ पे आराम से व्यापार किया जा सके, किसी एक देश का वर्चस्व वहाँ पे ना बढ़ जाए। और किसका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है? चाइना का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। इट इज अलायंस ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसी। मैरीटाइम में, समुद्री क्षेत्र में डेमोक्रेसीज को बनाए रखने के लिए ये एक अलायंस है, ग्रुप है। बेसिकली ये मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल अलायंस है। इसकी मीटिंग्स होती हैं, सेमी रेगुलर समिट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और मिलिट्री ड्रिल भी की जाती हैं इस ग्रुप के तहत। कौन कौन से देश आपस में मिलिट्री ड्रिल करेंगे? तो देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA प्लस जापान, ये सारे के सारे देश मिलकर मिलिट्री ड्रिल करते हैं। कहाँ पे? इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस वाले इंडियन ओशियन में यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल करते हैं चारों देश। और मिलिट्री ड्रिल को बोला जाता है मालाबार एक्सरसाइज, क्योंकि जो भारत का केरल है, केरल का जो समुद्री तट है उसे हम बोलते हैं मालाबार तट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज होती हैं। कब बना का क्वाड 2007 में बना, जबकि जापानीज प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने इसकी प्रस्तावना रखी और उसके बाद चारों देशों ने मिलकर 2007 में बना लिया क्वाड। और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई, एक्सरसाइज मालाबार के नाम से। और जब एक्सरसाइज हुई तो चाइना ने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में? चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया कि प्रोटेस्ट किया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, गलत हो रहा है तो प्रोटेस्ट किया और बोला कि ये जो है इन्होंने ग्रुप बनाया इसको उसने नाम दिया एशियन नाटो। ठीक है, या न्यू कोल्ड वार भी नाम दिया गया इसको, और एशियन नाटो भी नाम दिया चाइना ने। इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। बनाया किस लिए गया था? काउंटर करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्लस वन बेल्ट वन रूट को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बढ़ता हुआ देख के उसके काउंटर के लिए बनाया गया था। लेकिन जब एशिया रीजन में इसका प्रोटेस्ट किया चाइना ने, तो उसके दबाव में आके ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से विड्रॉल कर लिया था 2008 में। 2008 में ऑस्ट्रेलिया जो है इस ग्रुप से विड्रॉ कर जाता है और ये ग्रुप हो जाता है सीज का मतलब एक तरह से पॉज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विड्रॉ करने के बाद भी जो 3 देश बच गए, जापान, USA प्लस तीसरा कौन सा बचा? भारत, ये तीनों देश मालाबार में अपनी एक्सरसाइज चालू रखते हैं, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहते हैं मालाबार एक्सरसाइज के नाम से। मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। 2017 में आसियान देशों का एक समिट होता है। आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एसोसिएशन है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है साउथ ईस्ट एशिया के नाम से। तो उसका एक समिट होता है, उसमें 11 देश हैं आसियान में। तो इन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो समिट होता है मनीला में, मनीला देखिए कौन से देश की राजधानी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साउथ ईस्ट एशिया का ही कंट्री है जिसकी कैपिटल है मनीला। वहाँ पे 2017 में समिट होता है और समिट में उस टाइम पे हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप USA के, और भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो इस समिट से एक दिन पहले वो क्या करते हैं, क्वाड को फिर से रिवाइव कर देते हैं, यानी क्वाड में फिर से ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाता है। तो 2017 से ऑस्ट्रेलिया फिर से क्वाड में सम्मिलित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में काफ़ी विवाद है। वियतनाम और चाइना और वियतनाम का काफ़ी विवाद है। चाइना का कहना है कि जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये सारे का सारा क्षेत्र मेरा है, जबकि वियतनाम बोलता है कि ये पूरा जो पार्सल आर्चिपेलागो और स्पॉटी आइलैंड है, ये वाला क्षेत्र मेरा है। हालांकि किसी भी देश का समुद्र में कितना क्षेत्र होगा इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया है कि कहाँ तक किसी देश की सीमा से समुद्री सीमा मानी जाएगी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, भारत की समुद्री सीमा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि साउथ चाइना सी में वियतनाम, हालांकि विवाद तो सभी देशों के बीच में है, लेकिन वियतनाम और चाइना में काफ़ी विवाद है 2 जगहों को लेके। पार्सल आइलैंड्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पार्टी आइलैंड्स यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जब क्वाड की मीटिंग होती है 2020 में, तो उस मीटिंग को नाम दिया जाता है क्वाड प्लस मीटिंग। हालांकि वो मीटिंग कोविड-19 के विषय को लेकर हुई थी, क्वाड प्लस मीटिंग, लेकिन उसमें वियतनाम भी शामिल हो जाता है। वियतनाम के शामिल होने के कारण साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व।
देखिए वियतनाम भी इस ग्रुप में शामिल हो गया था क्वाड प्लस के नाम पे 2020 में जब मीटिंग की गई थी, क्वाड प्लस की मीटिंग। तो देखिए अभी क्वाड प्लस नाम आया, धीरे धीरे ये लोग भी इसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। कोई भी ग्रुप ऐसे ही बड़ा होता है। क्वाड प्लस मीटिंग में कौन कौन से देश आए थे? न्यूजीलैंड आया था, साउथ कोरिया आया था और वियतनाम आया था। न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम। साउथ कोरिया तो चाइना से बॉर्डर बनाने वाला ही देश है, हालांकि वो चाइना की पॉलिसी के काफ़ी खिलाफ रहता है। जापान से काफ़ी फेवरेबल देश है, काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, सियोल है। साउथ कोरिया जो है ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, डिक्टेटर वाला नहीं है, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, यहाँ पे किंग जोंग लुंग है वो नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पे मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है और न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वाड क्या है, क्वाड क्या काम करता है और क्वाड का फॉर्मेशन क्यों हुआ है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लें। अपना खूब ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।